हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त हूँ। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। जला सरकार ने बहुत सारी वैकेंसियां निकाल दी हैं, तो उसी में ही एक है बस कंडक्टर और बस ड्राइवर की भर्ती। अगर आपकी एज 18 से 40 के बीच में है और इसमें 500 वैकेंसियां निकली है, शायद वैकेंसियां बढ़ भी सकती हैं क्योंकि सरकार ने तो 500 वैकेंसियां निकाली हैं, बट डिपार्टमेंट ने उनको 1650 वैकेंसियों के लिए बोला था। अब उन्होंने आनंद फानन में 500 निकाल दी, शायद वो बढ़ भी सकती हैं। और SC ST OBC को रिलैक्सेशन भी मिलेगा उसमें। अब इसमें दोनों भर सकते हैं, महिला भी और पुरुष भी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और ये 10th बेस होने वाली है, 10th बेस एग्जाम है। और इसमें आपको एक लाइसेंस और बेज नंबर चाहिएगा, रेड क्रॉस सोसाइटी से मिल जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगी आपको कैसे मिलेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अब फॉर्म कब अप्लाई होंगे? 25 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 के बीच में इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। तो बस कंडक्टर में आपको एक लाइसेंस और बेज नंबर चाहिए होता है। अब उसके लिए सभी बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम कहाँ से बनवाएं, कब बनवाएं, ये कितने दिन में आ जाएगा। तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बनवाया हुआ है। मैंने कम से कम 6 महीने पहले ही लाइसेंस बनवा लिया था। उस टाइम भी ऐसे अफवाहें उड़ रही थी कि बस कंडक्टर की भर्तियां आएंगी, क्योंकि अगर बस कंडक्टर बन रहे हैं तो आपको फर्स्ट एड किट के बारे में पता होना जरूरी है। क्योंकि कहीं भी बस का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जी मचलाने लग जाए, या ऐसी बहुत सी कंडीशन होती है जिसमें आपको फर्स्ट एड किट की जरूरत होती है। बस के जो फ्रंट में एक किट लगा होता है, अगर आपने देखा हो उस पर फर्स्ट एड लिखा हुआ होता है। तो उस किट को अगर आपको पता होगा तभी तो आप उसे किसी को फर्स्ट एड कर पाएंगे। और फर्स्ट एड किट के बारे में पता होने के लिए आपको किसी हॉस्पिटल से ही आपको कुछ जानकारी मिल पाएंगी। तो इसी में रेड क्रॉस सोसाइटी में आपको हॉस्पिटल के जैसे ही है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी में आपको फर्स्ट एड किट के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे किसी को बस में एक्सीडेंट हो जाए तो अगर उसके गले में दुपट्टा फंस गया तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। किसी को CPR देना है तो आप उसको CPR कैसे देंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। मैंने 7 दिन का कोर्स था। ये सभी जिला मुख्यालय पर उपलब्ध होता है। तो जैसे आपके जिले में हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे जिले में झुंझुनू में नहीं था, ना सीकर में था। तो मैंने जयपुर से किया था, जयपुर रेड क्रॉस सोसाइटी। ये हवा महल से 1 किलोमीटर दूर है। अगर आप सर्च करेंगे तो आप अपना आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, फोटो, साइन और मोबाइल नंबर। पहले यहाँ पे वो आपको एक फॉर्म मिलेगा। देखो मुझे तो वहाँ 1000 रुपये में फॉर्म मिला था। पहले वो 1000 रुपये में वो फॉर्म, 1000 रुपये के साथ वो फॉर्म जमा करवा के आपको वहाँ आना होता है। उसके बाद वो आपको टाइम बताएंगे कि इतने दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद आपको वापस आना है और क्लासेस ज्वाइन करनी है। वो क्लासेस 3 दिन की बता सकते हैं और 7 दिन की भी हो सकती हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर आपके पास कॉल आएगा या फिर वो आपको डेट दे देंगे कि इस डेट को आना है, तो आपको उस डेट को जाना ही है। तो वहाँ पे आप जाके 3 दिन की या 7 दिन की जो क्लासेस हैं आप वो ज्वाइन भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने तो पूरी क्लासेस ली नहीं, मैंने तो 2 दिन, फर्स्ट 2 दिन गई थी और लास्ट के एक दिन जाके वो सीधा बोलते हैं कि आपकी एग्जाम होगी लास्ट डे। तो एग्जाम तो कुछ नहीं होता, बट वो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको लास्ट में वो दे देते हैं साइन करके। तो फिर वो आपको अपने ही जिले में RTO ऑफिस में जाके जमा करवाना होता है। तो आप RTO ऑफिस जाएंगे, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड ये सब चाहिए, RTO में जाएंगे। तो वो RTO में जमा करवा के फिर वो वहां से दिल्ली जाएगा और दिल्ली से आपका लाइसेंस बन के आएगा और आपको बैच नंबर मिल जाएंगे। तो बस यही प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप सब आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आसपास मेरे ज़िले में झुंझुनू में और सीकर में था नहीं, इसलिए मुझे जयपुर जाना पड़ा। तो आपके ज़िले में आपको मिल सकता है, जैसे नागौर, जोधपुर, कोटा, इन सब में आपको अपने आसपास रेड क्रॉस सोसाइटी मिल जाएगी। आप गूगल मैप से सर्च कर लेना या किसी से पूछ के ट्राई कर लेना। तो अगर जयपुर के लिए आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको बता सकती हूँ, आप कमेंट कर देना। और मैंने देखो RTO में जाके वो फॉर्म जमा नहीं करवाए, इसलिए मेरा लाइसेंस बन के नहीं आया। बट मेरे पास फिर भी 3 महीने का एक लाइसेंस आ गया है कि 3 महीने तक मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे करना है तो मुझे RTO जाके और फिर वो दिल्ली जाएगा, वहाँ से मैन जो लाइसेंस होता है वो आएगा। तो मैं आपको कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगी जो मेरे पास आया हुआ है। वो प्रॉपर तो नहीं है, मतलब लाइसेंस नहीं है,
बट उसी के ही 3 मंथ अप्रूवल है कि वो 3 मंथ तक मैं कहीं भी अगर ऐसी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें मैं वो अप्लाई कर सकती हूँ। सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो मैं चलो आपको इसके सिलेबस के बारे में बता देती हूँ, हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है, पशु परिचर का एग्ज़ाम दिया है, तो वही है, 90% सिलेबस वही है। कोई 1-2% चेंजेज होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, परिचालक भर्ती कंडक्टर के लिए 500 पद पे वैकेंसी निकली है और ये है 10th पास। तो इसका सिलेबस बता देती हूँ। इसमें हिंदी आएगी 30 नंबर की, और इंग्लिश है इसमें 15 नंबर की, जीके 50 नंबर की, जो इंडिया जीके होती है, जो इंडिया जीके का पोर्शन है वो 50 नंबर का आएगा। और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का कल्चर, पॉलिटी, ये सब 10-10 नंबर के हैं। इसमें साइंस का पोर्शन ओनली 5 नंबर का है, और करंट जीके जो है वो 10 नंबर की आएगी, जिसमें राजस्थान करंट प्लस इंडिया करंट दोनों आएंगी। और कंप्यूटर भी ओनली 5 ही नंबर का है। और देखो, इसमें मैथ्स का एक अच्छा एवरेज है कि वो 25 नंबर की मैथ्स है। तो आपको मैथ्स और जीके, हिंदी, इंग्लिश, इन सब पे अच्छे से कमांड बनानी होगी, जब भी देखो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी टोटल नंबर 120 है, 200 नंबर का पेपर होगा, L5 लेवल की ये वैकेंसी है, और 2 घंटे आपको मिलेंगे, बाकी नेगेटिव मार्किंग। आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि यही कंडक्टर में है और यही ड्राइवर में आप। और मैथ्स का पोर्शन मुझे अच्छा लगा कि मैथ्स, जीके और हिंदी इंग्लिश का पोर्शन अच्छा है, तो आप उसी के ऊपर अपनी कमांड बनाएं और लगे रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। और मैं भी स्टडी कर रही हूँ साथ साथ में आप ही की तरह। तो ऑल दी बेस्ट, आप अच्छे से स्टडी करें और जल्दी से जल्दी 2025 में जॉब मिल जाए सबको, क्योंकि इसके बाद जिसको 2025 में जॉब नहीं मिली उसको पक्का 1-2 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी वैकेंसीज नहीं निकालती। तो फिर 2027-28 तक वेट ही करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू सो मच।